टीएमसी, वोट वोट टीएमसी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी चोर से छुट्टा पार्टी है, वो जुमला पार्टी है। जुमला पार्टी को हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पर। जुमला पार्टी है वो सरकार, जुमला पार्टी। जुमला मत बोलिए कम से कम। वो जुमला झुट्टा पार्टी है। वो उसके जैसा झुट्टा पार्टी आज तक देखे नहीं। तो इस बार का मुद्दा क्या रहा चुनाव में आपका? मुद्दा ये रहा जो बंगला का जो विकास है हम लोग का, दीदी का, वही चाहिए हम लोग को। दीदी का विकास है, दीदी फिर से इस बार? जी 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 जी। अभी देखिए योगी आया, क्या बोला, बंगाल को हम लोग दूसरा काबा नहीं बनने देंगे। वो जाहिल को पता नहीं है। कठमुंडापन की भाषा नहीं चलेगा, बंगाली भाषा चलेगा। हाँ, तो वही चीज है। वो आके क्या बोला, हम लोग हिंदुस्तान बंगाल में हम लोग काबा नहीं बनने देंगे। बोला ना कि नहीं बोला? उसको ये नहीं पता कि मुसलमान का एक ही काबा जिसपे हम लोगों का ईमान है। बंगाल में वायलेंस का कोई जगह नहीं है। तो बंगाल में इस बार ममता की सरकार बन रही है। देखिए 110% जो है वो ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर आ रही है। वेस्ट बंगाल में मतदान का आज आखिरी चरण था, आखिरी दिन था। लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर चुके हैं। थोड़ा हम बातचीत करते हैं कि लोगों का इस बार मुद्दा क्या क्या था, लोगों ने क्या सोचकर वोट डाला और कितने लोगों का इस बार SIR में इनके परिवार से, इनके घर वालों की तरफ से कितने लोगों का नाम कटा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सैयद वाजिद हुसैन। तब वोट किया आपने? जी हाँ, किया है। ये देखिए। अच्छा, वोट कर दिया। दिखाइए सबको थोड़ा सा एक बार। आप सबके भी कर दिए हैं? दिखाइए, आप भी दिखाइए थोड़ा सा। अच्छा, सबको वोट कर दिए हैं। आप लोग का नाम है लिस्ट में? हाँ, नाम लिस्ट में है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। शुक्रिया। क्योंकि जितने लोगों से हम लगभग बातचीत कर रहे हैं, लगभग कई लोगों का नाम कटा हुआ है उधर में। नहीं, कुछ आदमी का नाम कटा है, मगर अपना यहाँ पर जो है नाम आया हुआ है। जो आपको दिखलाई मिल रहे सब वोट दिए हैं, सबका नाम है। कुछ आदमी के घर में एक दो आदमी का नाम कटा है। नाम कटा हुआ है। तो इस बार का मुद्दा क्या रहा चुनाव में आपका? मुद्दा ये रहा जो बंगला का जो विकास है हम लोग का, दीदी का, वही चाहिए हम लोग को। दीदी का विकास है, दीदी फिर से इस बार? जी 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 जी। और दीदी ये चाहिए। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। पूरा एकदम टक्कर दे रहे थे ममता बनर्जी को। टक्कर क्या दे रहे? टक्कर दे रहे हैं, यहाँ टक्कर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये सिर्फ क्या कह रहे हैं? आप बताइए कि जो साथ में रहते हैं आप उनको पहचानते हैं या फिर कोई बाहर से आके कोई आपका विकास कैसे कर सकता है? आपका डेवलपमेंट जो आपके पास में रहेगा, आपका हर मुश्किल में परेशानी में रहेगा, आप उसको वोट दीजिएगा या फिर कोई बाहर से आके 4 साल में एक बार बोलेगा कि हाँ हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आप उसको बिलीव करिएगा? आप तो उसको नहीं कर पाइएगा ना। तो नहीं, तो भाजपा तो कहीं से भी पैराशूट मतलब उम्मीदवार उतार देती है, वहाँ से जीतते भी हैं चुनाव। अब काम करते हैं तभी तो जनता वोट आप करती है। जैसे वो बोलते हैं कि पलटानो दौर का, आप पलटाएंगे कब? जब आपको किसी चीज़ से तकलीफ होगी। आप तो देख चुके हैं जिन लोगों ने पलटाया। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, कोई वहाँ पर सारा उनका पॉलिटिशियन वगैरह सब यहाँ बंगाल में, सारा CRPF आर्मी वगैरह उनका बंगाल में। मणिपुर का हालत आप देखिए आज क्या है, क्या हो रहा है। दिल्ली का भी देखिए हालत क्या हो रहा है, यूपी में देखिए क्या हो रहा है। तो जो चेंज किया वो लोग परेशानी में। अगर ऐसा अच्छा दिन है तो नहीं चाहिए हम लोग अच्छा दिन। अच्छा, हम लोग एज अ यूथ एजुकेशन, वर्क, ये सारा चीज़ चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर दिवाली भी होती है, दुर्गा पूजा भी होता है, ईद भी होता है और क्रिसमस भी होता है। ये सब ममता सरकार दे रही है। वो क्यों देंगी? यहाँ पर वो किसी को रोकती नहीं है। जो दूसरे सरकार आपको बोलते हैं कि आप क्या खाइए। डेवलपमेंट, एजुकेशन की बात की है तो सारी ममता सरकार दे रही है यहाँ जी पे? हाँ, है यहाँ पे। है। जी हाँ, है। एजुकेशन है आपका यहाँ पर। कम से कम आदमी सुख शांति से काम कर सकता है। काम करके अपना घर में आके अपने परिवार से आके आप कहीं पर भी अगर रहिएगा, आप क्या चाहेंगे? आप काम करेंगे, काम करने के बाद घर में आके सुकून से चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि आपका एरिया में आपका वहाँ पर लड़ाई हो रहा है, दंगा फसाद? ये तो नहीं चाहेंगे। बंगाल में वायलेंस का कोई जगह नहीं है। तो बंगाल में इस बार ममता की सरकार बन रही है। देखिए 110% जो है वो ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर आ रही है। सुनने में आ रहा है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी हार रही है चुनाव। देखिए, आप बोलने वाले तो बोलेंगे कि अब मोदी जी भी तो बोले थे कि हम लोग का अकाउंट में कितना 15 लाख करके आएगा, तो वो तो बोलेगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने वाली बात यह है कि जो मेरे साथ में पास में रहेगा, हम लोग उनको जानते हैं। हम लोग ममता बनर्जी को जानते हैं। ममता बनर्जी यहाँ है तो हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही रहे, जो हम लोग को साथ में लेके चलती है। हम लोग को डेवलपमेंट हर चीज़ ममता बनर्जी। और सिर्फ ये नहीं है, अगर आप देखेंगे, आप बहुत जन बोल रहे हैं कि वो मुसलमान को लेके चलती है। मंदिर तो मुसलमान के लिए नहीं बनाई, इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी का हक है। हर रिलीजन को यहाँ पर हम लोग, मेरा दोस्त हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान, हर कोई है। तो ना उनको हमरा तरक्की से प्रॉब्लम है, ना हमको उन लोग का कोई चीज़ बन। अब उनका मंदिर बन जाएगा तो हमको क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम हो सकता है? तो आपका पॉलिटिक्स और रिलीजन को आपको सेपरेट रखना पड़ेगा। आप रिलीजन को लेके आप आइएगा मेरे पास, हम लोग के पास कोई वोट नहीं है। आप बात करिएगा एज अ डेवलपमेंट,
एज आप क्या किए हैं। आप देखिए यहाँ पर आज से जो 10 साल पहले खिदेपुर या फिर आप कैलकाटा में आएंगे, कोई बाहर से यूपी बिहार से आएंगे, उनको आप आज कैलकाटा में लेके आइए, वो बोलेंगे कि हाँ ये क्या डेवलपमेंट हुआ है। आप स्काई स्क्रैपर्स देखिए यहाँ पर रास्ते में, फ्लाईओवर्स वगैरह देखिए, रास्ता में स्ट्रीट लाइट देखिए, ये सारा चीज़ का कन्वीनियंट है जिस चीज़ के लिए हम लोग वोट देते हैं। तो हम लोग ममता बनर्जी सरकार से खुश है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम समीर है। समीर, क्या कह रहे थे आप? बोल रहे थे कि यहाँ पे कम्युनिटी लेके कोई नहीं है, सब कुछ बराबर है। वो देखिए वो कितना साल से वहाँ बंगाली है, वो रहते हैं, वो इसके ऊपर में क्रिश्चियन रहते हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो इन लोग को डर नहीं है, हम लोग को भी डर नहीं है। तो जात लेके खेला खेलने से, ये मोदी हिंदू है, उसका बगल में दुकान है वो मुस्लिम का है, सब मिल के, तो यहाँ पे जात का खेला नहीं होगा। आइए बात कीजिए क्या हुआ नहीं हुआ तब देखिए। तो हम लोग काम देख के ही वोट देते हैं, और दीदी के अलावा तो किसी को देंगे नहीं और देना चाहेंगे भी नहीं। मोदी को क्यों नहीं पसंद नहीं है, पसंद नहीं है उनका इतना प्रसिद्ध प्रधानमंत्री? उनका जुमला जो है ना, उनका एक जुमला है ना झूठ बोलने का, वो हमको पसंद नहीं है। झूठ भी बोलता है आदमी, एक तो शर्म रख के बोलता है। आप भी अगर 4 तो झूठ बोलते हैं तो एक झूठ में शर्मा जाइएगा कि हम क्या बोले। वो इतना झूठ बोलते हुए चले आ रहा है, शर्म ही नहीं है उसको। और प्लस इतना गर्मी हम लोग को लग रहा है, वोट देने जाएंगे तो सोचा सैंडो गंजी पहन ले, वो पूरा घेर के करके बाबूघाट में फोटो उठा ले रहा है। गर्मी में कैसे घूम ले रहा है? नाव में इतना गर्मी रहता है, आप भी घूमे होंगे नाव में, बिल्कुल। कितना गर्मी है, और उसको गर्मी नहीं लगता है। उनको एक गर्मी नहीं लगता है, और एक तो मिथुन चक्रवर्ती, उसको भी गर्मी नहीं लगता है। वो भी पूरा घेर के आएगा, काला आंख का चश्मा पहन के आएगा, पता नहीं है काला आंख से क्या देखता है वो। प्रधानमंत्री तो बंगाल को बचाने आए थे ना, बंगाल की जनता से अपील करती सब बंगाल को बचा लीजिए। कैसे बचाएगा, कैसे घमंडी बचाएगा सरकार से? अरे 4 दिन में आके क्या बचा लेगा? बचाया कैसे बचाया? बचाया आपको कहीं उम्मीद लग रहा है कि 4 दिन में आके बचा लेगा? लगा है कुछ लगा? कहीं भी स्पीच करने गया वो तो खुद ऊपर से देख रहा है कि कितना भीड़ हो रहा है, तो क्या करेगा वो लोग? बचा लेगा, कैसे बचा लेगा? यहाँ आम आदमी आपस में बचाएगा किसी को ना, वो आ गया बचाने के लिए, वो और बेच देगा देश को, कलकत्ता को भी बेच देगा। नाम समझे? क्या हुआ आपका? मोहम्मद मीर असलम। चलिए आपने और भी कुछ करना? नहीं, बस वो ये जो बोले भाई लोग। कुछ करना चाहेंगे आप? वोट कर दिया? नहीं, सब कुछ ठीक है। तो दिखाइए, सिंबल दिखाइए अपना, वोट किए हैं तो कर दिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। और टीएमसी वोट टीएमसी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी चोर से छुट्टा पार्टी है, वो जुमला पार्टी है, वो जुमला पार्टी को हम लोग जुमला पार्टी, जुमला पार्टी है वो सरकार, जुमला पार्टी। जुमला मत बोलिए कम से कम। वो जुमला झुट्टा पार्टी है, वो उसके जैसा झुट्टा पार्टी आज तक देखे नहीं। बहुत वादा पूरा किया। राम मंदिर का वादा। आप राम मंदिर कौन बनाया? वो अपना पैसा से बनाया। प्रधानमंत्री इस पूरा श्रेय लेते हैं। हाँ? प्रधानमंत्री क्या किया उसके बाद में? क्या किया? पूरा उनका बनवाया हुआ है। क्या किया उसके बाद बनाने के बाद में? क्या किया पहले ये बताइए। आप तो मीडिया, आप तो सब जगह घूरते, हर स्टेट घूरते, आपको क्या पता है इसके बारे में? हम आपसे जानने आए। अरे हमसे जान के क्या कीजिएगा? आप जब बोल रहे प्रधानमंत्री बहुत काम किया, अब एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हम बहुत काम किए अरे हैं। प्रधानमंत्री बहुत कुछ आपके बंगाल में आके बोल रहे सुनिए, हैं। प्रधानमंत्री आने से पहले बोला था 15 लाख रुपए दिया, सबको नहीं मिला, आपको मिला होगा तब, इसका मतलब आपको मिला होगा। हमें तो नहीं, हमें तो नहीं। आपको मिला? आपको आया? हमारे पास में तो नहीं आया, हिंदुस्तान का कोई आम के पास में नहीं आया। अडानी, अंबानी, इन लोग के पास में आया, इन लोगों के पास में आया। हम लोग मिडिल क्लास के आदमी के पास में नहीं आया, और हम लोग को उसका पैसा चाहिए भी नहीं। इसलिए हम लोग मेहनती आदमी, मेहनत कर, हम लोग चोरी करके नहीं खाते। वो चोर है, चोर है, चोर है, एक वो चोर है, चोर है, पीएम चोर है, चोर है, चोर है, पीएम चोर है, पीएम चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र सुन मोदी लीजिए, चोर है, चोर, पीएम चोर। हम लोग नाम पकड़ के बोल ले, पर्दा में नहीं बात करते हम लोग। यहाँ के बोल रहा मुसलमान भाई भाई, अब यूपी बिहार में बोल रहा। अभी देखिए योगी आया, क्या बोला? बंगाल को हम लोग दूसरा काबा नहीं बनने देंगे। वो जाहिल को पता नहीं है हमपन की भाषा नहीं चलेगा, बंगाली भाषा चलेगा। हाँ, तो वही चीज है। वो आके क्या बोला? वो आके क्या बोला? हम लोग हिंदुस्तान, बंगाल में हम लोग काबा नहीं बनने देंगे, बोला ना कि नहीं बोला? उसको ये नहीं पता कि मुसलमान का एक ही काबा जिसपे हम लोगों का ईमान है, जहाँ सऊदी अरब में है। हम लोग दूसरा काबा नहीं चाहिए, हम लोग एक ही काबा काफी है। हम लोग का एक ही काबा काफी है, हम लोग को 10 तो काबा का जरूरत नहीं। आप लोगों को, मोदी को, योगी को जरूरत है 50 तो मंदिर का, हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को जरूरत ही नहीं है। हम लोग एक काबा, मेरे नबी जो बोल के गए, हम लोग के लिए वो काफी, वो हम लोग का ईमान है। हम लोग को वैसे ईमान नहीं है जो तो आज यहाँ बोला कल वहाँ बोला, नहीं चाहिए हम लोग को। क्या समझे? तो इस बार वोट हो गया, एकदम हो गया। नाम भी कटा है परिवार से किसी का? बहुत आदमी का कटा, बहुत आदमी का कटा, बहुत आदमी का कटा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।